नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं आँखों के आंसू के बारे में। आँखों में हम सबको आंसू आते हैं, हम किसी न किसी पॉइंट पे हमेशा रोते हैं आजकल, कभी भी। तो ये जो सब आंसू हमारी आँखों में आते हैं, तो एक तो हम सब यही जानते हैं कि अगर हमें कोई दुःख हो रहा है, तो हमें बहुत आंसू आएँगे या किसी कोई बैड सिचुएशन है या हमें डर लग रहा है या घबराहट हो रही है, तब हमें आंसू आएँगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो आयुर्वेद में ऐसे बोला गया है कि मनोवह स्रोतस की वजह से जो आंसू हैं, वो आँखों में आते हैं। आपका ऐसा माइंड में कोई भी चीज़ नहीं है, मन बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी आँखों से पानी बस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर आपकी आँखों से पानी बहना रुक ही नहीं रहा और थोड़ा खुजली हो रहा है और मतलब बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, तो ये कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से है या बार-बार आँखों में पानी आ रहा है बिना इस किसी रीज़न के, तो आप कफ बैलेंसिंग डाइट खाएँ। अगर आपका गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है और गुस्से के साथ पानी भी आँखों में आ रहा है, तो ये वाला जो पानी है, ये आंसू नहीं है, ये गुस्से की वजह से आ रहा है, तो ये पित्त बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप पित्त पित्त को बैलेंस करने वाली डाइट खाएँ, तो आपको ये जो आंसू हैं, इसमें आराम आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहुत कोशिश कर रहे हैं रोने की, पर रोना आ नहीं रहा, तो ये जो चीज़ है, ये वात इम्बैलेंस की वजह से है। जब भी इंसान बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी की स्टेट में होता है और हमको खुद ही नहीं पता कि हम एंग्ज़ायटी की स्टेट में हैं, क्योंकि हम रो नहीं पाते, और अगर हम रो नहीं पाते, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है। तो इसका मतलब है कि आप वात बैलेंसिंग डाइट खाएँ और प्रॉपर चिकित्सा लें आयुर्वेद में, जैसे शिरोधारा, मसाज और ये सब अ, मेथड्स वर्णित हैं अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। इसके अलावा ब्रेन टॉनिक्स लें, जो कि आयुर्वेद में रसायन के रूप में, मेध्य रसायन के रूप में वर्णित हैं। इन सब का इस्तेमाल करें ताकि आप खुल के रो पाएँ, और जब बात आपका बैलेंस होगा तो आप खुल के रो पाएँगे। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं कि जैसे आँखों से पानी निकल रहा है, तो बस ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि दुखी है कोई। तो हमेशा ये दुःख नहीं होता, कई बार ये फिज़िकल कंडीशन भी होती है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस है, वो भी ये चीज़ करता है। तो इसके अलावा एक तो जो भी आँखों में पानी आ रहा है, जिस भी दोष की वजह से आ रहा है, उस दोष को बैलेंस करने वाली डाइट खाएँ। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं, तो मुँह में पूरा ऐसे करके पानी भर के पानी को स्प्लैश करें आँखों में। इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है, दोषों को बैलेंस रहता है और डर्ट वगैरह निकल जाता है। इसके अलावा जैसे अगर आपको कफ रिलेटेड आंसू आ रहे हैं, तो आप दूध लेना बंद कर दें, प्रोसेस्ड चीज़ें जो है, प्रोसेस्ड शुगर है, उसको लेना बंद कर दें। अगर वात रिलेटेड प्रॉब्लम है तो टिंट कैंट पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दें। पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत सारा फ्रूट्स अपने फूड में ऐड करें, ताकि वो आपको और ज़्यादा हेल्दी करे, ये आपके पित्त को बैलेंस करे। तो देखिए, सिर्फ आंसुओं को देख के भी हमें बहुत सारी अपने शरीर के बारे में जानकारी मिल जाती है। कई बार हमारे जो आंसू हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं या फिर बिना किसी दुःख के, बिना किसी प्रॉब्लम के आंसू आते हैं, तो वो आपके रस धातु के, जो आयुर्वेद के 7 धातु बताए गए हैं, उसमें जो रस धातु बताया गया है, उसका बहुत अच्छी पुष्टि होने से भी ऐसे आंसू आते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट, आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।